28 मार्च 2024। क्या पत्नी को भूत और पिशाच अगर कहते हैं पति तो ये क्रूअल्टी हुई? तो पटना हाई कोर्ट क्या कहती है? पटना हाई कोर्ट कहती है कि पत्नी को अगर भूत और पिशाच बुलाया गया पति से तो वो क्रूअल्टी नहीं है और वो कोई मैट्रिमोनियल डिवोर्स का ग्राउंड नहीं हो सकता है। इस केस में 498A लगा था और सेक्शन 4 ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 61 लगा था। तो ट्रायल कोर्ट ने तो 1 साल की सज़ा सुनाई थी, मगर ये मैटर आई पटना हाई कोर्ट के पास और वहाँ पर हाई कोर्ट ने आर्ग्यू हुआ। तो हस्बैंड के काउंसिल ने क्या कहा कि कौन डाउरी डिमांड किया वो कंप्लेंट में नहीं है, और दूसरी एक बात कि पत्नी को कैसे पीड़ित किया गया वो भी कंप्लेंट में नहीं लिखा गया है। तो पत्नी की साइड ने क्या कहा? तो वाइफ की जो है उसके फादर की तरफ से आर्ग्यू हुआ कि जो हस्बैंड है वो और उसकी फैमिली उनकी बेटी को भूत और पिशाची नहीं बोलते थे। तो अब ये हाई कोर्ट ने कहा, क्या कहा सुनवाई के बाद? जब सुनवाई चल रही थी तो पति के काउंसिल ने आर्ग्यू करा कि कोई भी कंप्लेंट के अंदर कोई स्पेसिफिक एवरमेंट नहीं है कि जो किसने डाउरी मांगा और कैसे पत्नी को वो लोग टॉर्चर करते थे। दूसरी साइड जो है तो ये जो पत्नी की साइड जो है उसके काउंसिल ने आर्ग्यू किया कि उसको भूत और पिशाच कहते थे, पिशाची नहीं कहते थे। तो कोर्ट ने कहा कि पत्नी को भूत और पिशाचिनी अगर हस्बैंड ने बोला है तो ये कोई क्रूअल्टी नहीं है। कोर्ट ने कहा कि वाइफ ने कहा है कि मैंने काफ़ी पत्र लिखे हैं, तो एक भी पत्र उन्होंने कोर्ट के सामने रखा नहीं है। और कोर्ट ने ये भी कहा कि कोई स्पेसिफिक कंप्लेंट नहीं है कि किसने डाउरी मांगा। तो 498A का कोई केस नहीं बनता है और जो ट्रायल कोर्ट ने रिगरस इम्प्रिजनमेंट कहा था वो सेट असाइड कर दिया पटना हाई कोर्ट ने। ये केस है SG एंड अनदर वर्सेस बिहार एंड अनदर। 28 मार्च 2024 पटना हाई कोर्ट से हम बम्बई हाई कोर्ट आते हैं और जैसे हम कहते हैं ना क्या डिफरेंसेस है। तो अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक केस के अंदर पत्नी को 3 करोड़ का कॉम्पेंसेशन अवार्ड किया है। क्यों किया है? तो पति और पत्नी 2006 से 2008 इंडिया में थे और फिर वो लोग USA में सेटल हुए और पत्नी ने यहाँ पर कंप्लेंट की और पति ने USA में की। इसके अंदर पत्नी ने ये कहा कि मेरा स्त्री धन है वो भी इन लोगों ने ले लिया है और मुझे हमेशा सेकेंड हैंड करके बुलाते थे। उसको जो टॉर्चर करते थे उसको सेकेंड हैंड वाइफ बुलाते थे और सारा दिन मेरे पे वो लांछन लगाते रहते थे। तो हाई कोर्ट ने ये सुना और जो जस्टिस शर्मिला देशमुख है उन्होंने क्या कहा कि ये जो अब्यूज़ है जो सेकेंड हैंड वाइफ है करके, क्योंकि उनकी पहले कोई सगाई टूट गई होगी, तो वो एक डिस्ट्रेस है, टॉर्चर है और दोनों अपने जगह पर काफ़ी अचीवमेंट कर चुके हैं। तो इसके अंदर ये जो 2006 से 2008 का पीरियड है उसको जो पीरियड है उस पीरियड के दौरान उन लोगों के हनीमून के दौरान काफ़ी उसको टॉर्चर किया गया था। हस्बैंड को USA की कोर्ट से डिवोर्स मिल गया मगर वाइफ ने इंडिया में कंप्लेंट की। तो क्या हस्बैंड को जो USA में डिवोर्स मिला तो वाइफ का इंडिया में जो कंप्लेंट की है वो मेंटेनेबल है? तो कोर्ट ने कहा हाँ वो मेंटेनेबल है। और दूसरी एक बात कही कि
जो ये क्या क्या ऑर्डर मिला मैं आपको बताती हूँ। उनको 1.5 लाख पर महीना का जो ये थी मेंटेनेंस ऑर्डर था वो कंफर्म किया। और वो ये जो पीरियड है 2006 से 2008 वो 2.7 करोड़ होते हैं। और वो उनको पे करने को बोला, उनको एक ऑल्टरनेट अकोमोडेशन देने को भी बोला। और कहा कि तो ये केस में 2 चीज़ आती है। एक तो ये कि यूएसए में डिवोर्स डिक्री हुई तो वाइफ इंडिया में भी कंप्लेंट कर सकती है, तो ये एक पॉइंट हुआ। उसका स्त्री धन लौटाने को कहा। और जो ये पीरियड था 2006 से 2008 जो इंडिया में रहते थे उस दौरान जो कुछ भी मेंटेनेंस है वो देने को